अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जो इक़्तिदार में आने के बाद उन्होंने अपना साइज़ ऑफ गवर्नमेंट को शॉर्ट करने के लिए जो फ़ैसले लिए हैं, उन्होंने इक़्तिदार से पहले कहा था कि अमेरिका की गवर्नमेंट साइज़ बहुत बड़ा है, इसकी वजह से उन्होंने एलन मस्क की सदारत में एक डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी बनाया था, जिसको हमने बड़ा डिटेल में भी पहले कवर किया। अब नाज़रीन उन्होंने कुछ स्टेप्स लिए हैं। वॉइस ऑफ अमेरिका में मैसिव ले ऑफ्स की खबर आ रही है और डोनाल्ड ट्रंप ने जो है US फंडेड, जो अमरीकी हुकूमत के फंडेड मीडिया आउटलेट्स थे और वॉइस ऑफ अमेरिका जो सबसे ज़्यादा मशहूर था, उसमें बहुत ज़्यादा ले ऑफ्स किए, उनमें बहुत ज़्यादा उनमें लोगों को निकाला गया नौकरियों से। और कॉन्ट्रैक्टर्स की बात करें जो वॉइस ऑफ अमेरिका की वर्क फोर्स का बहुत बड़ा हिस्सा था, उनको बता दिया गया है कि 31 मार्च उनके बेसिकली कॉन्ट्रैक्ट का आखिरी दिन होगा, उसके बाद से उनका कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं रहेगा। और नाज़रीन ये जो अफेक्टेड कॉन्ट्रैक्टर्स हैं, इसमें ज़्यादातर अमरीकी शहरी नहीं हैं और जो उनका वीज़ा एग्जिस्टिंग वो भी ख़त्म हो जाएगा, तो उनको अपने ममालिक में वापस जाना पड़ेगा। और जो नाज़रीन फुल टाइम वॉइस ऑफ अमेरिका के जो मुलाजमीन हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव लीव पर रहेंगे, लेकिन उनको अभी बता दिया गया है कि जब तक उनके हवाले से कोई डिसीजन नहीं लेता, उन्होंने वहीं पर अपने घरों पर ही रहना है। कुछ वॉइस ऑफ अमेरिका की जो सर्विस हैं नाज़रीन, वो क्योंकि अब सबको निकाल दिया गया है तो नई प्रोग्रामिंग आ रही, तो वो महज सिर्फ आई थिंक म्यूज़िक प्ले करें या कुछ इस तरह के छोटे मोटे इस वक्त कंटेंट चल रहा है। और नाज़रीन जो स्वीपिंग कट्स डोनाल्ड ट्रंप ने US फंडेड मीडिया पे लगाए, उनके वजह से मैं आपको मज़ीद आगाह करें कि उन्होंने एग्जिट नाज़रीन साइन किया था डोनाल्ड ट्रंप ने US एजेंसी फॉर ग्लोबल मीडिया, जो कि वॉइस ऑफ अमेरिका की पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसके वाले से एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जारी हुआ था। और मज़ीद जो अफेक्टेड मीडिया आउटलेट्स हैं वो रेडियो फ्री यूरोप है या रेडियो लिबर्टी, वो बेसिकली नाज़रीन जो पुराना सोवियत ब्लॉक है उसको टारगेट करता था। रेडियो फ्री एशिया जो है उस पे भी जो है उन्होंने कट्स लगाए हैं। ये चाइना, नॉर्थ कोरिया और जो एशिया में जो रिस्ट्रिक्टेड रीजन्स है वहाँ पे ये ख़बरें प्रोवाइड करता था, वहाँ पे मैसिव कट्स आए हैं। रेडियो फ़र्दा जो है नाज़रीन, ये एक पर्शियन लैंग्वेज ब्रॉडकास्टर है, एक फ़ारसी की ज़बान का एक ब्रॉडकास्टर है जो कि ईरान में ब्लॉक है, लेकिन ये अमेरिका इसको फ़ंड करता था ईरान में ख़बरों के हवाले से, वहाँ भी कट्स आए हैं। अल हुरा एक अरबिक लैंग्वेज नेटवर्क है, अरबी ज़बान का एक नेटवर्क है जो कि इराक़ में ये फ़ाल था, इस पे भी कट्स आए हैं। और अगर हम इसके जो वाइट हाउस में जो इसके स्ट्रेटिजिक इम्प्लिकेशंस जो अमेरिका के सिक्योरिटी माहिरीन हैं उन्होंने इस पे हवाले से रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है कि वाइट हाउस ने तो जस्टिफाई किया इन कट्स को, उन्होंने कहा कि बिल्कुल लगाए जाने चाहिए थे। उन्होंने कहा जो डोनाल्ड ट्रंप का एक कंसिस्टेंट मौक़िफ़ रहा है जिसकी तायीद भी की जानी चाहिए कि अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा अमेरिका से बाहर किसी मामलात पर नहीं लगने चाहिए, क्योंकि उन्होंने इन तमाम न्यूज़ आउटलेट्स को रेडिकल प्रोपेगेंडा का नाम दिया और उन्होंने कहा कि अमरीकी टैक्स पेयर को रेडिकल प्रोपेगेंडा फंड नहीं करना चाहिए। मज़ीद बड़ा ये कि डोनाल्ड ट्रंप हमेशा से वॉइस ऑफ अमेरिका को क्रिटिसाइज़ करते रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जो उसकी एडिटोरियल इंडिपेंडेंस है उसने हमेशा अमरीकी इंटरेस्ट के ख़िलाफ़ काम किया है। और बताया कि जो एलन मस्क ने डोनाल्ड ट्रंप को ये तमाम मेजर्स का एडवाइस किया था ताकि अमरीकी टैक्स पेयर का पैसा बचाया जा सके। और ऑलरेडी अमरीकी एडमिनिस्ट्रेशन ने जो अमेरिका की जो एड है, जो फॉरेन एड है, उस पर कट्स लगाएं, क्योंकि जो अमेरिकन एड है नाज़रीन, वो जो पूरी दुनिया की जो बैरूनी इमदाद है उसका 42% अमरीका से आता है। और उन्होंने ये फॉरेन एड बहुत हद तक कट कर दिया है। बीच में 90 दिन की पाबंदी भी उन्होंने मुअत्तल कर दिए थे तमाम US एड के प्रोग्राम, जिसको हमने बड़े गहराई से कवर किया था, क्योंकि नाज़रीन उसके अंदर बड़े सिग्निफिकेंट करप्शन के भी इल्ज़ामात आते रहे और तहकीकात सामने आती रही है। और उन्होंने एजुकेशन डिपार्टमेंट को भी टारगेट किया। अभी रिसेंटली कोलंबिया की भी कुछ फंडिंग कट हुई थी। और अगर हम इसका बात करें ग्लोबल मीडिया इन्फ्लुएंस का, तो जहाँ जाए तो चीन और रूस अपने ऑब्वियसली जो उनका एक मीडिया का जो एक नेटवर्क है उसको एक्सटेंड करें इन कॉम्पिटिशन टू व्हाट अमेरिका वाज डूइंग, तो उनके लिए तो ये बड़ी ज़बरदस्त बात है। और नाज़रीन चाइना जो है वो फ्री कंटेंट ऑफ़र करता है डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो तरक्की पजीर ममालिक उनको मीडिया सपोर्ट भी प्रोवाइड करता है, और उससे चाइना का जो नैरेटिव है वो भी दुनिया में जाता है, क्योंकि अमेरिका ने बहुत कोशिश की चाइना को रिस्ट्रिक्ट करने की, वो नहीं कर सका है। और ऑब्वियसली अगर हम चीन का जो स्टेट रन ग्लोबल टाइम्स है, बहुत बड़ा इदारा है मीडिया का, उन्होंने इसको सेलिब्रेट किया, ये जो कट्स किया, उन्होंने कहा है कि इससे जो वेस्टर्न मीडिया की जो डोमिनेंस है या जो उनका एक इन्फ्लुएंस है उसमें भी कमी आएगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।